Hey guys, welcome all of you to my channel. It's all about biology. आज मैं इस वीडियो में नीट 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी ऑन द टॉपिक सेल। ये टॉपिक नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हर बार इस टॉपिक से 4 to 5 क्वेश्चंस नीट में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं फ्यूचर में बहुत जल्दी बाकी सारे इम्पोर्टेंट यूनिट्स के नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियोस लेके आने वाली हूँ, ताकि आप अगर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें तो आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज the shorter and longer arms of a submetacentric chromosome are referred to as S-arm and L-arm, P-arm and Q-arm, Q-arm and P-arm, or M-arm and N-arm. So the correct answer is option number 2, that is P-arm and Q-arm. हमको सेंट्रोमियर के लोकेशन के हिसाब से 4 टाइप के क्रोमोसोम्स देखने को मिलता है। टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम एंड मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम वो होता है जिसका सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के एकदम बीच बराबर प्रेजेंट होता है, और सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हम उस क्रोमोसोम को कहते हैं जिस क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर सब मीडियन पोजीशन पे लोकेटेड होता है, जिसके वजह से क्रोमोसोम का एक शॉर्ट आर्म होता है जिसको हम पी आर्म बोलते हैं, और एक लॉन्ग आर्म होता है जिसको हम क्यू आर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ phases of cell cycle is option 1 M, G1, G2, S, option 2 G1, G2, S, M, option 3 S, G1, G2, M, and option 4 G1, S, G2, M. So the correct answer is option number 4, that is G1, S, G2 and M. अगर हम किसी भी सेल साइकिल को देख ले तो सेल साइकिल का सबसे पहला फेज आता है G1 फेज, जिसको हम ग्रोथ 1 फेज के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट फेज आता है S फेज और सिंथेसिस फेज, जिसमें मेनली डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। नेक्स्ट फेज आता है G2 फेज, जिसको हम ग्रोथ 2 फेज भी बोलते हैं। और फाइनली आता है M फेज और माइटोसिस फेज, जहाँ पे हमको कैरियोकाइनेसिस और उसके बाद साइटोकाइनेसिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following statements is not correct? Option 1, lysosomes have numerous hydrolytic enzymes. Yes, this is true. Option number 2, the hydrolytic enzymes of lysosomes are active under acidic pH. Yes, lysosome के अंदर हमको about pH 5 देखने को मिलता है, which is highly acidic. Next, lysosomes are membrane bound structures. Yes, lysosome single membrane bound structure होता है. And option 4 is lysosomes are formed by the process of packaging in the endoplasmic reticulum. No, this option is wrong, because lysosomes are formed from the transphase of Golgi apparatus. So here the correct option is option number D. Next question, consider the following statements. Coenzyme or metal ion that is tightly bound to enzyme protein is called prosthetic group. Statement B is a complete catalytic active enzyme with its bound prosthetic group is called apoenzyme. तो यहाँ पे हमको prosthetic group और apoenzyme का definition दिया गया है। हमको correct option choose करना है कि both A and B true है, A is true but B is false, or both A and B are false, and option 4 is A is false but B is true. So here the correct answer is option number 2. अगर हम कोई भी एंजाइम के स्ट्रक्चर को देखें तो दो टाइप का एंजाइम हमको मिलता है। एक होता है कॉम्प्लेक्स एंजाइम और एक होता है सिंपल एंजाइम। सिंपल एंजाइम ओनली प्रोटीन से बना हुआ होता है,
whereas कॉम्प्लेक्स एंजाइम या हॉलो एंजाइम में हमको दो पार्ट देखने को मिलता है। जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम एपो एंजाइम बोलते हैं और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम कोफैक्टर बोलते हैं। कोफैक्टर दो टाइप का हो सकता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है, अगर वो कोई इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो तो उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलेंगे, या फिर वो हो सकता है कोएंजाइम अगर वो कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो। और सेकेंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है a complete catalytic active enzyme with its bound prosthetic group is called apoenzyme. No, with its bound prosthetic group हम इसको हॉलो एंजाइम बोलते हैं। जब कोई एपो एंजाइम के साथ प्रोस्थेटिक ग्रुप बाइंड होता है तो उस कंप्लीट एंजाइम को हम हॉलो एंजाइम बोलते हैं, ना कि एपो एंजाइम बोलते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, purines found both in DNA and RNA are option 1 adenine and thymine, option 2 adenine and guanine, option 3 guanine and cytosine, and option 4 cytosine and thymine. So the correct answer is option number 2। अगर हम डीएनए और आरएनए के नाइट्रोजनस बेसिस को देखें तो न्यूक्लिक एसिड में टोटल 5 टाइप्स के नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं। प्यूरिन्स होते हैं गुआनिन एंड एडेनिन जो डीएनए और आरएनए बोथ में प्रेजेंट होता है, और पिरिमिडिन्स होता है साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल, जिसमें से साइटोसिन डीएनए और आरएनए दोनों में मिलता है। डीएनए में मिलता है थायमीन और आरएनए में थायमीन के पोजीशन पे हमको देखने को मिलता है यूरासिल। तो डीएनए हो या आरएनए हो, गुआनिन और एडेनिन ये दोनों प्यूरिन अनचेंज रहेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज एडेनिन एंड गुआनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनेल डज नॉट कंटेन डीएनए। इनमें से कौन से सेल ऑर्गेनेल के पेयर में खुद का डीएनए देखने को नहीं मिलता है। तो ऑप्शन 1 इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम, ऑप्शन 2 क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल्स, ऑप्शन 3 लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स, and option 4 is nuclear envelope and mitochondria. So the correct answer is option 3, that is lysosomes and vacuoles. माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स है जिनमें खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। सेल ऑर्गेनेल के अंदर उनका खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। यहाँ पे ऑप्शन 1 में माइटोकॉन्ड्रिया है, ऑप्शन 2 में क्लोरोप्लास्ट है और ऑप्शन 4 में अगेन माइटोकॉन्ड्रिया है। ऑप्शन 3 में लाइसोसोम और वैक्यूल ऐसा पेयर ऑफ सेल ऑर्गेनेल है जिनका खुद का डीएनए नहीं होता। So the correct option is option number 3. Next question, which of the following statements regarding mitochondria is incorrect? इनमें से कौन सा statement mitochondria के लिए गलत है? First statement is outer membrane is permeable to monomers of carbohydrates, fats and proteins. Second statement, enzymes of electron transport are embedded in outer membrane. Third statement, inner membrane is convoluted with infoldings. And the fourth statement is mitochondrial matrix contains single circular DNA molecule and ribosomes. So the correct answer is option number 2, that is enzymes of electron transport are embedded in the outer membrane. Enzymes of the electron transport are not embedded in the outer membrane, they remain embedded in the inner membrane of the mitochondria. If we consider about the other options, then the outer membrane is always permeable to carbohydrate, fats and proteins. This is true. The inner membrane is convoluted with infoldings. Yes. The inner membrane of mitochondria is convoluted with infoldings, and such infoldings we call it as cristae. And the fourth statement is mitochondrial matrix contains single circular DNA molecule and ribosome. अभी हम देखे थे कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल होता है जिसके अंदर उसका खुद का सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसका खुद का राइबोसोम भी रहता है। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। सो द ओनली इनकरेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ भी नया और इंटरेस्टिंग सीखने को मिला हो, तो मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज दैट विल मोटिवेट मी
to do such more videos in the future. Thank you guys.